ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। कल तक हमने क्या पढ़ा था? लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज। कल तक हमने कंप्यूटर लैंग्वेज पढ़ा था और आज हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज क्या होता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करती है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर का सिर्फ मतलब होता है कि सभी अनुवादक प्रोग्राम किसमें होते हैं? सभी अनुवादक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं। जितने भी ट्रांसलेटर अपन यूज करेंगे ना, वो क्या होते हैं? सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब होता है लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, ठीक है। और अनुवादक क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना। अनुवादक का मुख्य कार्य क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को किसमें बदलना? मशीनी भाषा में बदलना। अनुवादक तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या है बताओ? पहला है असेंबलर। पहला क्या है? और दूसरा क्या है? इंटरप्रेटर। और तीसरा क्या है? कंपाइलर। तो असेंबलर का नाम देखो, आप दिख रहा होगा असेंबल। तो इसका मतलब लास्ट में किसी भी भाषा को मशीनी भाषा में बदलना होता है। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबलर क्या है बताओ? लो लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है ना। लो लेवल लैंग्वेज कितने प्रकार की थी? दो प्रकार की थी। पहली कौन सी थी? मशीनी भाषा। और दूसरी कौन सी थी? असेंबली भाषा। तो देखो, असेंबली भाषा से असेंबलर बन गया। क्या बन गया? असेंबलर बना दिया। क्या बना दिया? असेंबलर। अब असेंबलर से क्या है? ये क्या है? मशीनी लैंग्वेज है ही। मशीनी लैंग्वेज। तो देखो, मशीनी लैंग्वेज का मतलब हमारी कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? मशीनी भाषा को। तो लास्ट में जितनी भी मतलब मशीनी भाषा आएंगी ना, उनको ही कंप्यूटर समझेगा और उनमें ही हमको बदलना पड़ेगा। मतलब कि मशीनी भाषा में बदलना पड़ेगा हर उसको। तो देखो, असेंबलर क्या करता है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है। तो बीच में असेंबलर क्या कर रहा है? असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदल रहा है। तो ये है असेंबलर का काम। दूसरा आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर का मतलब क्या होता है? लाइन बाय लाइन अनुवाद करना। जैसे हमने कोई लाइन लिखी, उसमें एक एक लाइन का हिंदी अर्थ आपको बताएगा। कि जैसे मान लो इसमें, जैसे अपन कह सकते हैं कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका हिंदी अर्थ होता है केंद्रीय प्रक्रिया इकाई। तो एक एक वर्ड का मतलब बताएगा, एक एक लाइन का, पूरी लाइन का, लाइन बाय लाइन। तो लाइन बाय लाइन अनुवाद करना क्या कहलाता है? इंटरप्रेटर। और ये सोर्स कोड को किसमें बदलता है? ऑब्जेक्ट कोड में। सोर्स कोड हाई लेवल लैंग्वेज में काम आता है, जबकि जो लो लेवल लैंग्वेज है उसमें कौन सा कोड प्रयोग होता है? मशीनी भाषा में 0 और 1। और असेंबली भाषा में निमोनिक्स। कौन सा कोड होता है? निमोनिक्स कोड। तो मैंने आपको बताया कि ये कल मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं। तो सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में बदलना, ठीक है। थर्ड आता है कंपाइलर। कंपाइलर से क्या बनता है? देखो, ये कंपाइलर कंप्लीट मतलब संपूर्ण प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करना। मतलब पूरे प्रोग्राम का, एक तो लाइन बाय लाइन और एक संपूर्ण प्रोग्राम का एक साथ अनुवाद करना। और कंपाइलर क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलता है। तो मैंने आपको इतना बताया कि जितनी भी लैंग्वेज हैं, ट्रांसलेटर हैं, ये सारे कहाँ काम आते हैं? प्रोग्राम में काम आते हैं। तो अब तक हमारा क्या कंप्लीट हो चुका है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक, देखो अभी तक हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है? कंप्यूटर का परिचय हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर के अंदर। जो दूसरा चैप्टर था वो था इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस या पेरिफेरल डिवाइसेस। तीसरा चैप्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर हम पढ़ चुके हैं, हार्डवेयर तो हम पढ़ ही चुके हैं ना। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। तो हार्डवेयर के अंदर एक चैप्टर और बच रहा है, वैसे मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी हम पढ़ेंगे, तो वो हार्डवेयर के अंदर ही आ जाता है। और जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर हमने अभी तक सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्लीट कर लिया है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आप जानते हैं क्या क्या आपने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर? एक बार आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में 5 प्रोग्राम थे। कौन कौन से प्रोग्राम थे? ऑपरेटिंग सिस्टम था,
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था और लैंग्वेज ट्रांसलेटर था, यूटिलिटी प्रोग्राम था और डिवाइस ड्राइवर था। तो सबसे पहले आपने जाना ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जान लिया था। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार आपने पढ़ा 3 प्रकार से, कार्य के आधार पर और यूजर इंटरफेस के आधार पर, और तीसरा क्या था, यूजर उपयोग के आधार पर। तो मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके अंदर आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गया। बात आगे समझ में। सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी, क्या पढ़ी आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या पढ़ा बताओ, उसके बाद आपने पढ़ा था, नेक्स्ट पढ़ा था आपने, बताओ क्या पढ़ा था, सिस्टम कॉल्स वगैरह, डिवाइस ड्राइवर के बारे में, कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में और कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। ये 4-5 चीजें पढ़ी है आपने, ठीक है। तो ये जो हमारा ये था ना विंडोज, आपने देखा होगा विंडोज के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। तो आज हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको बोलते हैं अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। तो हेडिंग डाल सकते हैं आप सेकंड सॉफ्टवेयर की बी, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ध्यान से सुने, मोबाइल में इसको क्या कह सकते हैं, देखो मोबाइल की भाषा में, मोबाइल या स्मार्टफोन में इसको क्या कह सकते हैं, स्मार्ट फोन में क्या कह सकते हैं बताओ इसको, देखो इसको कह सकते हैं ऐप, क्या कह सकते हैं, आपने ऐप सुना होगा, ऐप, हर चीज का ऐप आता है आजकल, क्या आता है, हर चीज का ऐप आता है। तो इसमें आप ध्यान से सुन सकते हैं, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर एप्लीकेशन, आप ध्यान से सुने तो बाकी का हिस्सा अगर जुड़ जाता है, मतलब कि ऐप का पूरा नाम एप्लीकेशन होता है। तो इसको कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में, ठीक है, कंप्यूटर भाषा में, कंप्यूटर की भाषा में इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या नाम है पूरा, एप्लीकेशन, क्या नाम है, एप्लीकेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रयोग। देखो अनुप्रयोग का मतलब कई चीजों में काम आता है, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर। खास बात क्या है इसके अंदर समझने की, वो समझो पहले। देखो कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित उद्देश्य या किसी विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी निश्चित उद्देश्य, ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य का मतलब समझ रहे हो आप, विशेष उद्देश्य का मतलब, विशेष उद्देश्य या विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य के लिए, या विशेष कार्य के लिए, विशेष का मतलब क्या हो गया, विशेष का मतलब होता है जो मुख्य कार्य होता है, कार्य के लिए बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एक बात और सुनो, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, हाई लेवल लैंग्वेज का, ठीक है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में किसका प्रयोग किया जाता है, HLLL का प्रयोग किया जाता है। HLL का मतलब समझ रहे हो ना, प्रयोग किया जाता है। जैसे कोबॉल,
कोबोल का मतलब होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, व्यापार के लिए। फोरटॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, किसके लिए? गणित के लिए। और बताओ कौन सी थी? बहुत सारी लैंग्वेज थी, बहुत सारी लैंग्वेज पढ़ी है ना आपने। और कौन सी लैंग्वेज है? हाँ, लिस्ट प्रोसेसिंग कब बनाई गई? 1968 में। बताओ। 1958 में। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। और पास्कल 1970 में शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी। और बेसिक का कोई फुल फॉर्म बता सकता है? बिगिनर्स ऑल पर्पज। ठीक है, बिगिनर्स ऑल पर्पज। और BA का तो ये हो गया। और SIC का क्या होता है? इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होगा, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होगा बेसिक का। ये कब यूज की गई? 1964 में शिक्षा के क्षेत्र में। RPG का क्या था फुल फॉर्म? रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर, 1959 में। लोगो का क्या था? लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड। पायलट का क्या था? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग फॉर टीचिंग। ठीक है, स्नोबॉल का क्या था? स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज, 1968 में। तो ये कुछ आपकी क्या थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी, इनको आपको याद रखना है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या क्या हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण देखो। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण क्या है इसका? वर्ड प्रोसेसर। वर्ड का प्रोसेसर, फोटोशॉप, कोरेल ड्रा। देखो सबसे पहला मैं लिख रहा हूं यहां पर वर्ड प्रोसेसर। क्या है? वर्ड प्रोसेसर। देखो वर्ड प्रोसेसर कहां लगा होता है? CPU के अंदर लगा होता है। ये प्रोसेसिंग करने के लिए काम आता है, आप इसको जानते भी होंगे। दूसरा आता है कोरेल ड्रा। क्या आता है? कोरेल ड्रा। ध्यान सुनना, कोरेल ड्रा क्या होता है। देखो कोरेल ड्रा एक सॉफ्टवेयर है, ये कहां काम आता है? ड्रा से बनता है ड्राइंग। ड्रा से क्या बनता है? ड्राइंग। तो मेरी बात ध्यान सुनना, जितने भी बैनर छप रहे हैं ना आपके, ये कोरेल ड्रा के अंदर बनाए जाते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है कोरेल ड्रा का, आप डाल सकते हैं, मैं आपको ये बनाना बता सकता हूं। जैसे मान लो आजकल मैं मोबाइल के अंदर यूज करता हूं पिक्सल लैब यूज करता हूं। ठीक है, और मैं एडिटिंग के लिए इनशॉट यूज करता हूं। तो सारे जितने भी है सारे पिक्सल लैब, कोरेल ड्रा। ये कोरेल ड्रा महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर में यूज होता है। मोबाइल से अगर आपको कोई भी थंबनेल अगर बनाना है तो कोरेल ड्रा के अंदर बनाया जाता है। जितने भी बैनर बन रहे हैं सारे इससे कोरेल ड्रा में बनाए जाते हैं। उसके बाद स्प्रेडशीट। उसके बाद क्या है तीसरा नंबर का? स्प्रेडशीट। आपने देखा होगा MS वर्ड के अंदर स्प्रेडशीट बनाते हैं हम कई बार। ठीक है, और भी कई सॉफ्टवेयर हैं। और आपने देखा होगा कि टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। टैली का अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर सुना है आपने? टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये सारे कहाँ यूज होते हैं? इसके अंदर ही यूज होते हैं। उसके बाद पांचवा आता है इसके अंदर मीडिया प्लेयर, वेब ब्राउजर, मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर, वेब ब्राउजर। और छठा क्या आता है? मीडिया प्लेयर। अच्छा सुनो, वेब ब्राउजर में क्या क्या आता है बता सकता है कोई? आपने सुना है ना, आप गूगल क्रोम में चलाते हैं वो कई बार, है ना, नेट चलाते हैं वो भी। और सफारी, ये वेब ब्राउजर, अभी क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था इसका। और क्या है? और क्या हो सकता है बताओ? इंटरनेट का जो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर। और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है बताओ? और मोजिला फायरफॉक्स। क्या नाम है? मोजिला फायरफॉक्स होता है, फायरफॉक्स नहीं होता, फायरफॉक्स होता है। ठीक है, तो गूगल जो प्लेयर है ना, ये गूगल जो क्रोम है, इस सॉफ्टवेयर के अंदर सफारी। एप्पल का फोन आपने सुना होगा, एप्पल, उसमें अंदर यूज होता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर सब जगह यूज कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स ये भी सब जगह यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वेब ब्राउजर जो है ये क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। मीडिया प्लेयर जो है ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है।
वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है, कोरेल ड्राइव इसके अंदर आता है, ठीक है, ये भी इसके अंदर स्प्रेडशीट और टैली अकाउंट सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर आता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में सारी चीजें आती हैं। और ऑटोकेड आपने सुना होगा, केड का संबंध किससे है? ऑटोकेड, एक छठा और आ जाता है, 7वां नंबर आ जाता है ऑटोकेड। ऑटोकेड, अब ध्यान सुनना, ऑटोकेड होता है और केड शब्द जो है ना डिजाइनिंग का मतलब है। केड किसका मतलब है? डिजाइनिंग। डिजाइनिंग कहाँ होती है आप बताओ? आप पहले नक्शा बनवाते हैं ना किसका, कोई मकान बनाना तो नक्शा बनाने के लिए, तो जो सिविल इंजीनियर होता है ना, कौन होता है? सिविल इंजीनियर। वो क्या करता है? नक्शा बनाने का काम करता है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग का जितने भी होते हैं वो सारे। तो आज तक आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तक आपने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आपका लास्ट बचेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इसको हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।